यार देखो, कैरेक्टर भले ही जॉन सीना भी हील वाला प्ले कर रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि ये बंदा जो है वो दिल का कितना अच्छा है। और वो जो इमोशंस हैं वो थोड़े बहुत उनके बैकलैश वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद चेहरे पे नजर भी आ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे जाते हुए तो जॉन सीना का जो चेहरा है वो थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है। और अगर इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी समझनी है तो सिंपल सी यही चीज है कि रैंडी ओर्टन के साथ, क्योंकि इतने सारे जॉन सीना के मैचेस हो चुके हैं और शायद उस पॉइंट पे जॉन सीना को रियलाइज हो रहा है कि ओ ये मेरा आखिरी बार है रैंडी ओर्टन के साथ मैच। तो वो चेहरे पे फिर वो जो वैसे एक्सप्रेशन है वो उनके बता भी रहे कि कैसे उनका भी जो दिल है वो थोड़ा सा तो भारी हो रहा है चीज देख के कि यार अरे सच में लास्ट टाइम है। क्योंकि जॉन सीना शुरुआत से इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल भी रहे हैं। और अच्छा मुझे ये भी लगा देखिए कि जब जॉन सीना वहां से जा रहे थे ना तो लोग उनके लिए चीयर भी कर रहे थे, चैंट भी कर रहे थे। तो भले ही कैरेक्टर बंदे का नेगेटिव है, लेकिन रिस्पेक्ट लोगों के लिए, लोगों के दिलो दिमाग में पूरी है जॉन सीना के लिए। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल बैकलैश में हमने देखा कि जेफ कॉब आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये ब्लड लाइन से रिलेटेड हैं, इनका कोई रिलेशन है। जैसे एक मैंने पूरी ब्लड लाइन की वीडियो डॉक्यूमेंट्री वाली बनाई, उसमें आप देख सकते हो कैसे इनकी पूरी हिस्ट्री रही है। मतलब क्या वो पूरा समवन ट्री है, कहाँ से शुरू हुआ पीटर मायावी से। तो जेफ कॉब का इसमें हमने नाम तो कभी नहीं सुना। तो इसकी रियलिटी भी यही है कि जेफ कॉब का ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं ब्लड लाइन से, पूरी समवन डायनेस्टी से। हाँ बोल सकते हो कि हवाई से थोड़े लिंक है इन पूरी समवन फैमिली का, और वहीं से जेफ कॉब बिलोंग करते हैं। लेकिन आई थिंक अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता सकता हूं तो वो ऐसा होगा कि अगर ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर जेफ कॉब को यूज कर रहे हैं, अगर स्टिल इट्स अ थिंग कि ब्लड लाइन की स्टोरी अभी भी चल रही है, तो फिर ये कुछ कुछ वैसा होगा जैसे सैमी जेन और पॉल हेमन ब्लड लाइन में आए थे। तो एक तो होता है सीधा ब्लड वाला रिलेशन, लेकिन ये ऐसा रिलेशन है जो बना दिया जाता है क्योंकि फिर उनको भी वैसे एक्सेप्ट करते हैं। अभी स्टेफनीज प्लेसेस वाला जो शो आया था वहां पे सारे ब्लड लाइन के बंदे थे और वहां पे सैमी जेन भी थे। तो फिर वैसा करके आप इसे देख सकते हो। बाकी वैसा कोई लिंक नहीं है कि आप पूरा बोलोगे कि अच्छा ये इसका बेटा है, इसका बाप हुआ है, उस तरीके से रिलेशन नहीं है। ये आखिरी साल होने वाला है जॉन सीना का, और हमको ये भी पता है कि दिसंबर में वो रिटायर हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो उनका जो आखिरी मैच है भाई उसके बारे में भी आई थिंक हमको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि जो बॉस्टन यानी जॉन सीना का जो होम टाउन है वहीं पे जॉन सीना अपना आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलिंग मैच करने वाले, वहां से वो इन रिंग रिटायरमेंट ले लेंगे। और ये ऐसे पॉसिबली बता रहे हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ही हो सकता है। अब इससे मुझे लग रहा है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को काफी ज्यादा भाव मिल रहा है, क्योंकि जब ये आया था तो मिला भाव, उसके बाद फिर अब लोगों ने बोला भाई क्या है। वैसे तो अभी अगला भी इसी अभी होने ही वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, तो मैं भी उसके अराउंड भी शायद अब इसको पूरा ऐसे बनाए रहे हैं कि विंटेज वाली चीजों के लिए। बट अच्छा है जॉन सीना को अपने होम टाउन में रिटायरमेंट करने का मौका मिलेगा। वैसे तो जॉन सीना को देख के ऐसा मैं ज्यादा उनको एसोसिएट करता नहीं कि उनका होम टाउन कौन सा है, क्योंकि उनके तो सारे ही होम टाउन है जिस हिसाब से लोग उनको पसंद करते हैं। बट फिर भी आई थिंक उनकी ये चॉइस भी हो सकती है। तो ये वो जगह होगी जहां से जॉन सीना अपना आखिरी रेसलिंग मैच करेंगे। चलो अभी तो रैंडी ओर्टन के सामने जॉन सीना ने कर ली अपनी चैंपियनशिप रिटेन, लेकिन कितने टाइम तक और ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उनके पास रहेगी, क्योंकि सीएम पंक के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम तक तो ऐसा होने नहीं वाला। एक स्टोरी सीएम पंक ने बैकलैश वाले शो से ही पोस्ट करी है जहां पे ये कैप्शन लिखे हुए सीना स्टिल चैंप, एंड ऑब्वियसली ये जो कमेंटेटर्स है वही बोल रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन लिखा है फॉर नाउ, यानी सीएम पंक के लिए बस भाई अभी के लिए ही तू चैंपियन है। और शायद वो ऐसा करके ये बताना चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप अप कर सकते हैं जॉन सीना के सामने, उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। वैसे अगला चैलेंजर कौन होगा उसके बारे में बस अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट अच्छा होगा सीएम पंक जॉन सीना, ये भी लोगों की विश लिस्ट में मैच है कि जॉन सीना ये अपने रिटायरमेंट टूर के अंदर पूरा करें। हाँ रैंडी ओर्टन और जॉन सीना की जो राइवलरी रही, मैच इनका अच्छा था, लेकिन ये जो बिल्ड उन्होंने किया वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पुरानी कुछ यादें ताजा करवा ही नहीं पाए ज्यादा। तो मैं चाहूंगा कि अगर अभी सीएम पंक के साथ कर रहे हो और इनकी भी इतनी तगड़ी हिस्ट्री है तो फिर वहां पे कुछ वैसा करें। वो तो बोलूंगा कि फिर भी ये बैकलैश के मैच ने जॉन सीना और रैंडी ओर्टन के को बचा लिया, वरना तो फिर लोग इसको काफी बैड मेमोरी के साथ याद करते कि इतनी अच्छी स्टोरी थी और जब ये आखिरी बार एक दूसरे के आमने सामने आए तो उतना मजा नहीं आया। तो कर लिया बैकलैश ने सही ठीक ठाक काम इस मैच से रिलेटेड। कल एक खतरनाक वाला स्पॉट हुआ ड्रू मैकिंटायर के साथ, जैसा हमने कल वीडियो में भी इसको डिस्कस किया कि वो क्राउड में जाके जब वो लड़ रहे थे तो वहां पे जाके ड्रू मैकिंटायर ने साउथ ऑफ हेवन खाया। तो यूजुअली वो टेबल को इस तरीके से यूज करते कि बंदा थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए, लेकिन जब वो उन्होंने फिनिशर हिट किया ना भाई, सीधा जो सर है ड्रू मैकिंटायर का वो पत्थर वाली जमीन पे जाके लगता है, जो काफी ज्यादा ऐसे मजबूत सी होती है। तो उसके बाद कंसर्न होगा भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में कि क्या हुआ है। तो ट्रिपल एच ने कंफर्म किया कि बैंग्ड अप तो है बंदा, लेकिन ठीक है वो कर लेगा रिकवर। तो वो एक खतर सोच रहे हो कि एक ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि यार अच्छा ठीक है कोई बहुत बड़ी चीज है तभी जाके कुछ होना चाहिए। अब वो स्पॉट देखो, लिटरली एक बंदा कोई ना पावर स्लैम के अंदर या फिर सीधा उठा के ऐसे स्लैम कर, या बम्प लेने के अंदर भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुमको बहुत तगड़ा वाला ही कोई स्पॉट करना हो। तो बस इतना छोटी छोटी चीजों का खेल होता है। फिर इसलिए तब उस टाइम पे अजीब लगता है इन सुपरस्टार्स के लिए जब लोग बोलते हैं कि अरे डब्ल्यूडब्ल्यू तो फेक होती है। मतलब अब ये काफी
घिसी पिटी बातें हो गई है, लेकिन फिर जब ऐसी चीजें सामने आते लगता भाई बस इंच इंच का खेल है, मामला कहीं भी इधर उधर हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो कि बस अब से ज्यादा टाइम तो दूर रह नहीं गया भाई, इसमें होने वाला है मैच लोगन पॉल और जे ऊसो का वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने आई थिंक इसको रख लिया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की काफी ऐसा लग रहा है स्ट्रिक्ट सी कोई पॉलिसी आ चुकी है कि 5 मैचेस से ज्यादा हम किसी एक शो पर फीचर नहीं करेंगे। बाकी रेसलमेनिया बड़े बड़े शोज की फिर थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो चैंपियनशिप में डिफेंड होने वाली है, ऑफिशियली इनका ग्राफिक भी आ चुका है। इस वाले शो पर जॉन सीना क्या करेंगे उसके बारे में बस अभी थोड़ा सा और वेट कर लो, बात करेंगे। बट पहले मैं आपको एक ग्राफिक दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर नहीं फॉलो करते पहले से जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की पूरी राइवलरी को, तो यहाँ पे आपको उनके जो मैचेस है वो दिख सकते हैं भाई। कहां से लेके कहां तक कितने सारे स्टिपुलेशन वाले ऐसे एक्सट्रीम मैचेस के थ्रू दोनों सुपरस्टार्स गए हैं। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली पूछेंगे कि तुम्हारा जो बेस्ट मैच है वो कौन सा है। मैं इसमें बहुत बेकार हूं भाई, जो बेस्ट मैच है उसको निकालने के लिए। मेरी रिसेंट मेमोरी में मुझे बैकलैश का जो मैच है बहुत अच्छा मिला है, तो मैं उसी में खुश रहूंगा। लेकिन वो वाले जो मैचेस थे उनके 2009-10 के टाइम पे, वो जो बांध बूंद के रैंडी ऑर्टन मार रहे हैं जॉन सीना को भैया, वो बहुत अलग लेवल की चीज थी। और इसलिए भी क्योंकि उस समय का दिमाग भी थोड़ा अलग था, तो देखने का तरीका, समझने का तरीका, वो सब भी अलग था। तो जो छाप पड़ जाती है दिमाग में बचपन में, वो आज भी वैसे ही है। अगर आप इस चैनल पर एक्टिव चैटर हो, और एक्टिव चैटर भी थोड़े पुराने वाले, तो मैंने किसी एक जमाने में आपको बताया था, शायद 3-4 साल से तो हो सकता है ज्यादा भी हो गए उस बात को, कि सीएम पंक ने कैसे सऊदी अरेबिया की जो डब्ल्यूडब्ल्यू की डील है उसको ब्लड मनी बोला था। और इसका मतलब होता है कि मतलब इसका मतलब समझ लेना, मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि पैसों के बदले किसी का छू, ऐसे वाला, ठीक है। तो बस उस तरीके से, क्योंकि ये थोड़े से रिलेशन इस तरीके के होते हैं, बातें जब ऐसी आती है तो फिर इन जनरल ऐसा माहौल बनता है लोगों के बीच में। अब क्या सीन हुआ है, सऊदी अरेबिया का जो शो है ये, इसके साथ मैं आपको बताया था नाइट ऑफ चैंपियंस 28 जून को ये होने वाला है। इस वीडियो पैकेज के अंदर सीएम पंक को फीचर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो डब्ल्यूडब्ल्यू में थे नहीं जब सीएम पंक ने ऐसा कमेंट किया था, अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है कि क्या सीएम पंक सऊदी अरेबिया के किसी शो में कंपीट करेंगे, क्योंकि बड़ी बात तो यह है कि अगले साल की जो रॉयल रंबल है वो सऊदी अरेबिया से होने वाली है। तो अगर अभी भी अपने उस वाले स्टैंड के ऊपर बने हुए हैं सीएम पंक कि भैया मैं सऊदी अरेबिया का शो नहीं करूंगा, तो फिर आगे ऐसे बात कैसे चलने वाली है, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े बड़े शोज होंगे तब आपको वहां पे जाके तो कंपीट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग है अभी सिचुएशन। देखो बहुत सारे लोग आए थे गरियाएंगे भी सीएम पंक को कि अपनी बात से पलट गया अगर वो सऊदी अरेबिया में जाते हैं, लेकिन कब तक बचेंगे फिर वो भी बात है। पैट मैकफी के क्या हालात है गुंथर के साथ मैच करने के बाद, वो आपको इस वाली फोटो से समझ में आ जाएगा। उनकी जो छाती है वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है। और मैं बोलूंगा यार थोड़ी पैट मैकफी को रिस्पेक्ट भी और ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वो बंदा नहीं है जो कि हर हमेशा मैच करता है। एक मैच करना है और सोचो इसको गुंथर के सामने मिला तो पूरा लाल पीला तो उन्होंने बना दिया है। आई थिंक अब बंदा अपने कमेंट्री वाले रोल के ऊपर ही फोकस करेगा, और लास्ट में रिस्पेक्ट वगैरह भी उन्होंने दिखा दी थी। तो थोड़ा पता लगा कि वन ऑफ मैच ही था बस ये, क्या पैट मैकेफी की कोई ऐसे विश पूरी करने के लिए था, क्योंकि उससे ज्यादा फिर समझ में नहीं आ रहा है। फिर जस्ट एक प्रोग्राम था छोटा सा जो कि साइड क्वेस्ट की तरह था, वैसे भी देख सकते हैं। बट हाँ मैं तो देखना चाहूंगा पैट मैकेफी को आगे भी ऐसे रसल करते हो। बट फिर सवाल यही हो जाता है कि बंदा फिर कमेंट्री नहीं कर पाएगा अगर अच्छे से भूत उतार दिया किसी ने। तो एक ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइल किया है, किसके बारे में है क्या है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन है। आई थिंक मैं तो उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा सही से, जेसी मटियो जो भी करके ये है। बट लोग इसको बोल रहे हैं कि ये जेफ कॉब का नया डब्ल्यूडब्ल्यू में नेम होने वाला है। वैसे तो उन्होंने उनके अभी जब आए थे वो कल बैकलैश में तो जेफ कॉब ही बोला था, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू नेम को चेंज कर भी सकती है। जेसी से शुरू है तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू इसको चेंज भी कर दे। अब वैसे मैं तो चाहूंगा जेफ कॉब वाला ही जो नेम है वो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो फेमिलियर है लोगों से। बहुत सारे इवन हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस नहीं जानते, एंड ऑब्वियस भी है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर का अगर कोई बंदा आएगा तो वो ऑब्वियसली कैसे पहचानेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू शायद भी सोच सकती है कि हम तो अपनी ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं नाम को चेंज कर दो, तो शायद हो सकता है चेंज। बाकी पता नहीं है अभी ये जेफ कॉब से रिलेटेड है या नहीं। एक और शील्ड वाली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर से शुरू होने वाली है। तो आपको पता है ये जो शील्ड का पूरा एंगल रहा है डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का, आज भी कैसे इसको स्टोरी लाइन में यूज करते हैं। जैसे कि हमने ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का जब पहले एक सिंगल्स मैच हुआ था जब रोमन रेंस चैंपियन थे, उस टाइम में भी शील्ड की स्टोरी को देखा था। फिर अभी अब जब ये लास्ट ईयर रेसलमेनिया में स्टील चेयर से उन्होंने मारा, वहां पे भी उन्होंने शील्ड की स्टोरी को यूज किया। फिर अभी जब सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन साथ में आ गए तब इन्होंने शील्ड की स्टोरी को यूज किया। और अब शायद एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के जो पंगे करने वाली है उसमें शील्ड की स्टोरी को यूज करने वाली है। एक तरीके से रोमन रेंस की नई शील्ड। और इंटरेस्टिंग चीज की इन सारी चीजों में सीएम पंक भी इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये शील्ड वाले फैक्शन की डब्ल्यूडब्ल्यू में शुरुआत हुई थी। अगर आपको वो
वो शुरू की स्टोरी बताया जब शील्ड ने अपना WWE मेन रोस्टर में अपना डेब्यू ही किया था। तो शायद एक नई कुछ शील्ड टाइप का एंगल इस बार रोमन रेंज की साइड से दिख सकता है। वैसे तो हमेशा सेथ रॉलिंस ने यूज किया वो शील्ड वाला एंगल, लेकिन यहाँ पे शायद अब रोमन रेंज उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक का ओरिजिनली शील्ड को ओरिजिनली बनाने वाला सीएम पंक, वो रोमन रेंज की साइड, रोमन रेंज खुद शील्ड का पार्ट, लड़ना है अगेंस्ट में सेथ रॉलिंस के। ये एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि डीन एम्ब्रोज आएगा भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। तो शायद अब इस स्टोरी को फिर से वैसे डेवलप कर सकते हैं। और अभी एक थोड़ा सा ब्रेक आया ऑब्वियसली, प्रीमियम आदमी रोमन रेंज, लेकिन वापस आके शायद इस चीज के ऊपर WWE का फोकस हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये तीनों बंदों के बीच में भसड़ मचेगी नहीं। पहले रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के, पहले रोमन रेंज और सीएम पंक के बीच में थी, अब फिलहाल के लिए फोकस शायद दोनों का सेथ रॉलिंस के ऊपर हो सकता है कि पहले इसे तोड़ो, अपना तो बाद में देख लेंगे। जॉन सीना का अगला मैच किसके सामने होने वाला है, तो शायद हो सकता है आपको ये सुन के थोड़ा सा वियर्ड भी लग जाए, लेकिन जॉन सीना के सामने जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उनका पॉसिबली जो उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर हो सकते हैं, वो नहीं पता, लेकिन मैच तो आई थिंक लग रहा है कि बस WWE का ठप्पा ठोकना ही इस पे बाकी है। ये होने वाला है अगेंस्ट R-Truth। भाई जॉन सीना और R-Truth का मैच WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए प्लान कर रही है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी शायद फैंस को देख के, अबे यार क्या R-Truth के साथ तुम मैच कर रहे हो, वैसे ही बंदे के इतने सारे जो दिन है, जो डेट्स है वो कम पड़ी, उसमें भी तुम R-Truth को लेके आओगे। बट आई थिंक ठीक है, सब कुछ अगर WWE मिक्स मसाला देना चाहती है तो फिर उसमें R-Truth वाला एंगल भी फिट हो जाएगा, थोड़ा सा फन एलिमेंट की तरह ही होगा, बाकी कोई सीरियस प्रोग्राम तो होगा नहीं। और वैसे भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, तो पता नहीं इसको देखना किस तरीके से चाहिए, क्योंकि एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कुछ अलग तरीके का होता है, फिर दूसरा कुछ अलग हो जाता है। बट फनी ये होगा कि 2025 में अगर ये मैच चैंपियनशिप के लिए हो जाता है तो R-Truth अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच करने वाले हैं। इस चीज ये तो कोई भी नहीं सोच सकता था, बट ऑब्वियसली ये जॉन सीना और R-Truth की कहानी की वजह से जो चाइल्डहुड हीरो हैं, WWE इस वाली स्टोरी लाइन को पकाने वाली है। बाकी कल भी मंडे नाइट रहोगे तो आ जाना चैनल पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।